जय हिंद दोस्तों। देखो, आज जो मैं बात करने वाले हूँ वो है प्रश्न को गणित की भाषा में लिखना। कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, जब भी आप सवाल करते हो दिक्कत वही होती है ना दोस्तों कि आप लोग प्रश्न की भाषा को आप मैथ्स में गणित की भाषा में नहीं लिख पाते हो। तो दिक्कत वही होती है कि जो प्रश्न कहता है उसे गणित की भाषा में कैसे लिखा जाता है, उसे आप आज के बाद लिखना सीख जाओगे, तब तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे। वही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता कि ये क्या करना है नहीं करना है, और आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो आज के बाद ये दिक्कत नहीं होगी। जब भी सवाल देखो, जैसे सवाल बनता है उसको किस तरह से गणित की भाषा में लिखा जाता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो लोग भी अभी चैनल से नए हैं दोस्तों, वो हमारे चैनल से जुड़े, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलो बात करते हैं कैसे लिखा जाता है प्रश्न को गणित की भाषा में। देखो, छोटे से शुरुआत करूँगा, वीडियो 2 पार्ट में आएगी, ठीक है ना। आज ये पहला पार्ट है, हो सकता है सेकंड हाफ में चला जाए या फिर नेक्स्ट डे। चलो बात करते हैं। पहला पहला वाला जो है दोस्तों, देखो क्या कहा है। पहला है ए बी का दुगुना है। क्या है? ए बी का दुगुना है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ए बी का दुगुना है, तो इसे आप मैथ्स की भाषा में कैसे लिखोगे, गणित की भाषा में? ए बी का दुगुना है, जिसके साथ का लगा रहता है दोस्तों उसे हम लोग बराबर करते हैं, उसके साथ हम लोग गुना करते हैं। ए बी का दुगुना है तो मतलब 2b, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, नहीं समझे? देखो एक और बार करता हूँ। ए बी का दुगुना है, बी का दुगुना है मतलब 2b से हम लोग गुना करेंगे इसको। ठीक है, तब तो ये बराबर होंगे, तब तो ये बराबर होंगे दोस्तों। इसे आप रेशियो के भाषा में कैसे लिखते हैं? अनुपात की भाषा में। इसको अनुपात की भाषा में लिखते हैं आप ऐसे, ए अनुपात बी 2 अनुपात ए, तब तो होता ए बी का दुगुना। ये अनुपात की भाषा में हो गया। ये हो गया दोस्तों आगे बढ़ने के लिए दोनों फॉर्मेट में आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन की टाइप होगी उस तरह से आप दोनों को काम में लोगे। ठीक है, तो बाकी ये है कि ए बी का दुगुना है तो आप इसे ऐसे लिखोगे और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, रेशियो के भाषा में ऐसे, और इसे बराबर करने के लिए कहेगा तो 2b से आप गुना करोगे, तब तो ये ए बी बी का मतलब किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। ठीक है, चलो देखो दूसरा। दूसरा क्या है? दूसरा है ए बी से आधा है। क्या है? ए बी से आधा है। ए बराबर बी से आधा है तो मतलब बी से, बी का गुना किससे करेंगे? बी से आधा है, तब तो ये बराबर होंगे। बी से आधा है, ठीक है, बी से आधा है। ठीक, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तब तो ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, ये इधर आके गुना में हो जाएगा तो 2a बराबर बी। ए, ये वाला बात कर रहा हूँ सेकंड वाला को, ए बी से आधा है, ए बी से आधा है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखोगे और आगे इस टाइप से बढ़ना है। ठीक, या फिर इसे आप रेशियो के भाषा में कैसे लिखते? इसको आप रेशियो के भाषा में कैसे लिखते दोस्तों? देखो, ए रेशियो बी, ए बी से आधा है मतलब ये 1 होगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप इसे रेशियो की भाषा में ऐसे लिखोगे। ठीक, ये हो गई पहली टाइप। देखो दूसरी टाइप की बात करता हूँ। दूसरी टाइप क्या है? ए बी से 20 इकाई ज़्यादा है। ए बी से 20 इकाई ज़्यादा है, ये प्रश्न की भाषा है, लेकिन आप गणित की भाषा में इसको कैसे लिखोगे? तो देखो, ए बी से 20 इकाई ज़्यादा है तो ए किससे बराबर हम लोग को दिखाना है? तो 20 इकाई ज़्यादा है मतलब बी प्लस 20, तब तो दिख रहा है ये ए बी से 20 इकाई ज़्यादा है। ये आपको लिखना आना चाहिए मैथ्स की भाषा में। ठीक है, या तो फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे? b बराबर a माइनस 20। ठीक है, a माइनस 20, क्योंकि ये अंतर को ही तो दर्शाते हैं। या फिर इससे आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, a माइनस बी बराबर 20, क्योंकि कम और जो ज़्यादा होते हैं किसको दर्शाते हैं? वो अंतर को दर्शाते हैं।
ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिखोगे, ए बी से 20 इकाई ज़्यादा है, आप इस टाइप से लिखोगे और उसके बाद प्रश्न की जो भाषा होगी उस पर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। या फिर कहीं पे दिया रहेगा अंतर, तो आप a माइनस बी करके 20 लिखोगे, उसके बाद जो उसका अंतर रहेगा, प्रश्न की जो टाइप रहेगी उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गई गणित की भाषा में लिखने का तरीका। आगे बात करते हैं, देखो आगे क्या है, आगे है a व b का योग 15 है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, a प्लस बी बराबर 15। ये हो गई गणित की भाषा। a व b का योग 15 है, तो आप इसे गणित की भाषा में ऐसे लिखोगे, ठीक है। a व b का योग 15 है, ये हो गई मैथ्स की भाषा में, ठीक। चलो अगला क्या है, अगला है a व b का अंतर 10 इकाई है। a व b का अंतर 10 इकाई है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, जैसे a माइनस बी, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 10, ठीक है। ऐसे इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये तो अभी दिखाने के लिए मैंने किया है। आप इसे यहाँ पे b माइनस ए बराबर 10 लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है दोस्तों b का मान बड़ा भी हो सकता है या फिर a का मान छोटा हो सकता है, और यहाँ a का मान बड़ा भी हो सकता है, b वो प्रश्न की स्थिति के अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी लिखने का तरीका मैंने बता दिया, आप ऐसे लिखोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये हो गई a व b का अंतर 10 इकाई है, तो आप इसको इस तरह से काम में लोगे। दिक्कत वही होती है ना दोस्तों, आप लोग को प्रश्न की भाषा लिखने ही नहीं आती है। मैथ में जो आप बनाते हो, सवाल सॉल्व करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, लेकिन उसकी जो भाषा है उसको आप गणित की भाषा में लिखने नहीं आता। दिक्कत यहीं से शुरू होती है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो। और आप जब देखना, जब ये कर लोगे उसके बाद सवाल पे बढ़ोगे तो देखना कितनी आसानी से आप कर पाओगे। जब ये पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे समीकरण बनाओगे, ठीक है। आगे समीकरण पे भी बात होगी, लेकिन आज मैं थोड़ा इस पे काम करना सिखा दे रहा हूँ। समीकरण वाले भी टाइप कैसे समीकरण के साथ में आगे बढ़ा जाता है उसको भी कॉन्सेप्ट में दे दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। चलो देखो आगे, देखो a b से 20% ज़्यादा है। देखो दोस्तों, जब भी ऐसे आएंगे सब चीज़ में लेंगे, जैसे परसेंटेज में, क्षेत्रफल परिमाप में, सब में कैसे प्रश्न की भाषा को लिखा जाता है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो सब में काम आएगा। जैसे परसेंटेज ये हो गया, तो a b से 20% ज़्यादा है, इसको आप लोग कैसे डिनोट करते हो, a b से 20% ज़्यादा है, तो मतलब क्या लिखेंगे सॉरी दोस्तों, a b से 20% ज़्यादा है, तो इसे आप कैसे लिखोगे दोस्तों। देखो फर्स्ट वाले को मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, b से 20% ज़्यादा है, मतलब कि b से 20% ज़्यादा कौन है, तो a है, तो मतलब इसे आप 100 मानोगे और इससे 120 मानोगे, ठीक है। ये काम में लेना है दोस्तों परसेंट में, ठीक है, ठीक है। ऐसे दूसरा क्या है, a b से 40% कम है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। a b से 40% कम है, तो इसको कैसे करोगे दोस्तों, a रेशियो b 40% कम है, कौन है, a है, तो मतलब 100 और ये कितना हो जाएगा 40% कम 60, ठीक है। तो ये काम में लोगे आप सेकंड वाले में। थर्ड वाले में क्या है, a b का 60% है, a b का 60% है। देखो थर्ड वाले को कैसे लोगे, a b का 60% है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, a b का 60% है, ठीक है ना। तो a b का 60% है, तो मतलब कि 60% है कौन, b, ठीक है। अब ये देखो a b का 60% है, ठीक है ना, 100 b है तो ये 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। तो ये इस तरह से आपको भाषा लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। देखो अगला क्या है, अगला है ऐसे, a का दोगुना b के तिगुने के बराबर है। आगे सवाल जो कुछ भी दे दें, लेकिन ऐसे सवाल बनते हैं, मतलब ऐसी प्रश्न की भाषा होगी तो इसको आपको लिखना आना चाहिए। कैसे, देखो
क्या कहा है, ए का दोगुना बी के तिगुने के बराबर है। तो ए का मतलब गुना, ए का दोगुना बराबर है बी के तिगुने के बराबर है। ठीक है, ये होती है प्रश्न की भाषा। आपको मैथ में, आपने गणित में लिखा, ये प्रश्न का टाइप है, आपने इसे गणित की भाषा में ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2a, या बट्टा मत समझ लेना, ठीक है ना, 2a बराबर 3b। अब ये आपस में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोस्तों, तो क्या लिख सकते हो, a/b बराबर 2/3। ठीक है, तो ये हो गई मैथ्स की गणित की भाषा। आप इसको, इस फॉर्मेट को आप इस तरह से गणित की भाषा में लिखा। ठीक चलिए आगे बात करते हैं। क्या कहा है, ए बी के दुगुने से 20 ज़्यादा है। ए बी के दुगुने से 20 ज़्यादा है। ठीक है, ए बी के दुगुने से 20 ज़्यादा है। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, ए फर्स्ट वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी के दुगुने से 20 ज़्यादा है। ए बी के दुगुने मतलब 2b से 20 ज़्यादा है। ये हो गई गणित की भाषा। ठीक है, ये 20, ये हो गई गणित की भाषा, ये हो गई क्वेश्चन की भाषा। ठीक है, ये हो गई गणित की भाषा और ये हो गई क्वेश्चन की भाषा। दूसरे वाला टाइप को क्या करना है, आगे सवाल इस पे जो दे दे, लेकिन ये टाइप आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, शुरुआत आप इसी से करोगे। ठीक है ना, चलो अगला क्या है, अगला एक सेकेंड, हाँ, ए बी का दुगुना बी, ए का दुगुना बी के तिगुने से 10 कम है। ए का दुगुना, देखो ए का दुगुना बी के तिगुने से 10 कम है। ए का दुगुना बी के दुगुने, ए का दुगुना मतलब 2a, यही ना हुआ दोस्तों, 2a बराबर बी के दुगुने मतलब ए का दुगुना बी के तिगुने, बी के तिगुने मतलब 3b से 10 कम है। तिगुने से 10 कम है मतलब -10 कर देंगे। ये हो गई प्रश्न की भाषा और ये हो गई गणित की भाषा। ठीक है, ये हो गई आपका प्रश्न की भाषा, ये हो गया गणित की भाषा। आगे सवाल जो भी दे देगा, आप इस बेसिस को, इस फॉर्मेट को आगे लेते हुए आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो ठीक है, अभी अगले वाला, अगला क्या है, देखो क्षेत्रफल परिमाप में भी ऐसे बनेंगे, तो आपको कैसे काम करना है। देखो परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना है, बोल देगा परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना है, लेकिन आप उसको गणित की भाषा में कैसे लिखोगे, तो परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना है। √3 गुना कौन है, √3 गुना कौन है, √3 गुना है दोस्तों क्षेत्रफल। तो ये हो गई क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गई गणित की भाषा, ये हो गई मैथ्स की भाषा, ये हो गई क्वेश्चन, ये हो गया गणित की भाषा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखो क्षेत्रफल परिमाप का 4 गुना है। क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल परिमाप का 4 गुना है। तो क्षेत्रफल बराबर परिमाप का 4 गुना है। 4 गुना कौन है, तो परिमाप, ठीक है, ये लिखा जाएगा सवाल में। ठीक है ना, क्षेत्रफल परिमाप का 4 गुना है, तब तो ये बराबर होंगे। क्षेत्रफल बराबर 4 परिमाप हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखो अगला क्या है, क्षेत्रफल परिमाप का 1/4 है। 1/4 कौन है, क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल बराबर परिमाप का 1/4, तो मतलब परिमाप का 1/4। ये हो गई गणित की भाषा, ये हो गई क्वेश्चन की भाषा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आगे जो दे आप ऐसे लिखना, आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, देखो आधार लंब का 3 गुना है। क्या है दोस्तों, देखो आधार लंब का 3 गुना है। तो जो आधार होगा, आधार
बराबर 3 गुना कौन है, लंब, 3 लंब लिखेंगे, ठीक है, 3 लंब, ये लिखना आना चाहिए, आधार लंब का 3 गुना है, ठीक है। ये हो गई गणित की भाषा। चलो अगला क्या है, जब आप देखो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना और देखते रहना दोस्तों, ठीक है ना। आपको लिखना आना चाहिए, आप अगर इस पे कमांड हासिल कर लोगे तब आप देखना सवाल कितने अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे और कितने अच्छे ढंग से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो, एक भुजा दूसरी भुजा की 12 गुनी है, एक भुजा दूसरी भुजा की 12 गुनी है, तो आप एक भुजा को ए मानोगे, 12 गुनी है दूसरी भुजा को बी मानोगे, तब तो ये बराबर होंगे। तो ये हो गया गणित की भाषा, एक भुजा दूसरी भुजा की 12 गुनी है, ये गणित की भाषा में लिखने का तरीका है, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चन की भाषा, ये हो गई गणित की भाषा। अब देखो, ए के दुगुना और बी के तिगुने का योग 22 है, ए के दुगुना और बी के तिगुने का योग 22 है, और दूसरा क्या है, ए का दुगुना और बी के 4 गुना का अंतर 10 है। देखो पहले की मैं बात करता हूँ, इसको कैसे लिखोगे। पहले को हम लोग लिखेंगे दोस्तों, ए के दुगुना मतलब 2a है ना, ए के दुगुना मतलब 2a प्लस बी के तिगुना 3b, और जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों का योग बराबर कितना है, 22, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से आपने लिखना सीख लिया, ये हो गई गणित की भाषा। अब ये दिख रहा है ना, क्वेश्चन क्या है, ए का दुगुना बी के तिगुने का योग 22 है। देखो ए का दुगुना बी के तिगुने, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, तो वो है 22 के बराबर। ये हो गई मैथ्स की भाषा, ठीक है। अगला क्या है, देखो दूसरा वाला जो सवाल है, ये वाला, ये है ए के दुगुना और बी के 4 गुने का अंतर 10 है। देखो ए के दुगुना, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, हाँ, ए के दुगुना मतलब 2a, बी के 4 गुने, बी के 4 गुने का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 10। ये देखो, ये हो गई मैथ्स की भाषा, 2a माइनस 4b बराबर 10, ए के दुगुना बी के 4 गुने का अंतर 10 है। देखो ऐसे लिखा जाता है मैथ्स की भाषा में, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, अगला क्या है, देखो संख्या इसके व्युत्क्रम के योग, संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग 12 है, और दूसरा यह है संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर 12 है। देखो फर्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले को देखो, संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग 12 है। कोई संख्या मान के चलो, आपने x लिखा, इसका व्युत्क्रम, संख्या x का व्युत्क्रम कितना होगा, x का व्युत्क्रम होगा 1/x, यही तो होता है। 16 का उल्टा आप क्या लिखोगे, 1/16, ये तो उल्टा हो गया ना, तो ये लिखना चाहिए, हाँ, संख्या तथा इसके व्युत्क्रम, संख्या तथा इसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कौन हो जाएगा 1/x, इनका जो योग है, मतलब इन दोनों का जो योग है किसके बराबर है, 12 के बराबर है। देखो ये हो गई मैथ्स की भाषा, ठीक है। ये क्वेश्चन की भाषा, ये मैथ्स की भाषा। अब दूसरे वाला का बात करते हैं, संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर 12 है। संख्या कोई x है, इसका जो व्युत्क्रम है कौन 1/x, इन दोनों का इस बार अंतर बोला है, तो अंतर क्या होता है माइनस, और जो इनका अंतर हो कितने किसके बराबर है, तो 12। ये हो गई दूसरे वाले को लिखने की परिभाषा गणित के भाषा में, ठीक है। ये सवाल, ये गणित की भाषा। तो होप आप लोग ऐसा सीख रहे होगे, और नहीं सीख रहे होगे वीडियो को पॉज करना और सीखना। नहीं सीखोगे तो बार बार कन्फ्यूज़न होगा, बार बार आप क्वेश्चन में फंसोगे। लिख लेना मेरी बातों को, ठीक है। लेकिन एक बार आप वीडियो को ना पॉज करके देखते रहना, वीडियो को पार करके मत देखना दोस्तों, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, अभी मैंने बहुत सारे देखा है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट कोई नहीं देता। आप क्वेश्चन का टाइप को आप पढ़ना सीखोगे, जब तक उसे आप गणित की भाषा में लिखना नहीं सीखोगे, आप क्वेश्चन को हल कैसे करोगे, सिंपल सा बात है, ठीक है ना।
तो वही मैं बता रहा हूँ, आप सीखो, सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, संख्या तथा इसके वर्ग का योग 5 है, और पूछेगा सवाल संख्या तथा इसके वर्ग का अंतर 5 है। क्या है, देखो कैसे करेंगे। कोई संख्या, जैसे फर्स्ट वाला को मैंने लिख रहा हूँ, कैसे लिखो, संख्या तथा इसके वर्ग का योग। कोई संख्या मान के चलो, माना मैंने x है, ठीक है, तथा इसके वर्ग मतलब x का वर्ग, इन दोनों का जो योग है किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो ये हो गई गणित की भाषा। बाकी सवाल आगे जो बोलता, लेकिन आपको गणित की भाषा में ये लिखना आना चाहिए, तब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसकी बात करता हूँ मैं दूसरे वाली की। संख्या तथा इसके वर्ग का अंतर 5 है। संख्या तथा इसके वर्ग का अंतर 5 है। देखो दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, मतलब ये वालों को, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5। माय गॉड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड में, ये हो, देखो x बराबर 5, क्योंकि जोड़ने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती दोस्तों, दिक्कत तो घटाने में होती है। तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो दूसरे वाली की बात करता हूँ। संख्या तथा इसके वर्ग का अंतर 5 है। संख्या कोई मान के चलो x है, तथा इसका वर्ग x का स्क्वायर का अंतर मतलब माइनस कितना है, 5 के बराबर है। तो ये हो गई गणित की भाषा, ठीक है। आप इसे लिखना सीख जाओगे। आप जैसे जैसे देखो काम करना, 2 वीडियो आएंगी, एक वीडियो तभी आ जा रही, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करें, कॉन्सेप्ट देना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलो अगले टाइप की बात करता हूँ। अगला क्या है 16, एक सेकेंड दोस्तों, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 132 है, ठीक है। क्या है दोस्तों, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 132 है। तो देखो दो क्रमागत गुणनफल, क्रमागत कैसे बोला जाता है, जैसे 4 और 5 ये हो गए क्रमागत गुणनफल, जैसे हो जाएंगे 7 और 8 ये हो गए क्रमागत गुणनफल, 9 10, ठीक है, ये हो गए क्रमागत, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिखोगे, तो देखो इसे आप जब भी लिखोगे दोस्तों, तो पहले वाले को आपको ऐसे माना, दो क्रमागत गुणनफल, माना कोई क्रमागत x है और इसका जो गुणनफल है जैसे x प्लस 1, ठीक है ना, यही तो लिखा। जैसे 4 इसे माना x को, और 4 प्लस 1 क्या हो गए, 5 हो गया ना। तो इसे आप x प्लस 1 लिख सकते हो तो गया, हो गया ना। देखो एक बार और समझा देता हूँ। जैसे माना मैंने x और x प्लस 1, ठीक है, ये 7 को मैंने x माना, और 8 कैसे लिखोगे, तो 8 को मैंने इस तरह से लिख दिया, ये x का मान 7 प्लस 1 8 हो गया ना। तो वही तो लिखा मैंने, x और x प्लस 1, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो क्रमागत गुणनफल मैंने बता दिया, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 132 है। तो जैसे x कोई क्रमागत संख्या है, और फिर x प्लस 1, यही तो हुए दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों का गुना, यहाँ पे तो गुना वाला साइन है ना, यहाँ पे तो गुना वाला साइन है, हाँ। तो दो क्रमागत गुणनफल लिख लिए, इनका जो है दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 132 के बराबर है। तो आपको ये भाषा लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई गणित की भाषा, ये हो गई सवाल की भाषा। अगला बात करते हैं दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का योग n है, या फिर 3 क्रमागत संख्याओं का योग n है। देखो आगे सवाल कुछ भी बोलेगा, लेकिन 5 क्रमागत संख्याओं का योग n है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे दोस्तों, आपको जैसे बोलेगा ना 5 क्रमागत संख्याओं का योग n है, चाहे 3 क्रमागत संख्याओं का योग n है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे। कैसे, तो देखो 5 क्रमागत संख्याओं का योग n है, जैसे माना चल 1 2 3 4 5,
ये 5 क्रमागत संख्या कुछ भी हो सकती है, 21, 22, 23, 24, 25 का 5 क्रमागत होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ना ऐसे में बीच में x लिखेंगे, बीच में x लिख दोगे, ठीक है। बीच में x लिख दोगे, उसके बाद इधर लिखोगे x + 1, x + 2, और इधर लिखोगे क्या, x - 1 और फिर x - 1, x - 2, ठीक है। ये 2 है दोस्तों, ठीक है। ये फॉर्मेट काम में लोगे। पूछो क्यों? क्योंकि इससे गणना कम होगी दोस्तों। अब देखो यहाँ से कट जाएंगे x - 2, x + 2, x - 1, x + 1, कट जाएंगे कौन, x, ठीक है। ये क्या कट जाएगा, x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 1 सेकेंड, आपको थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए वैसा हो गया, समझा देता हूँ, नहीं समझे। देखो 5 क्रमागत संख्याओं का योग n है, तो इसको आप कैसे लिखते हो देखते हो। बीच में आपको x लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में प्लस x + 1 और फिर x + 2, ठीक, बराबर n। ये हो गई 3, और इधर लिखना है दोस्तों प्लस x - 1 और x - 2। यार थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा होल्ड करना, बस बोर मत हो जाना बस केवल, ठीक है। देखो बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। बीच में x लिखेंगे, उसके बाद प्लस x + 1, उसके बाद x + 2, ठीक है, बराबर n। और इधर लिखेंगे दोस्तों x - 1 और x - 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है। अब ये कट जाएंगे, ये से ये, इससे और इससे, और बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, x, ठीक है ना। तो ये x का मान क्या आ गया दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का योग n है, मतलब इसे आप 5x मानोगे बराबर n मानोगे, ठीक है। बाकी n की भाषा जो भी दिया होगा सवाल में आप उससे काम करोगे, ठीक है ना। आप उससे काम करोगे तो आप ये फॉर्मेट काम में लेना, इससे गणना कम होती है, ठीक है। आप नहीं, यकीन नहीं मानना तो आप देखना, करके देखना कोई सवाल को, जब ऐसे सवाल आएंगे तो आप इसको करके देखना। नंबर सिस्टम में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो आप करके देखना। देखो अगला क्या है, अगला है दोस्तों 3 क्रमागत संख्याओं का योग n है, तो आप क्या लिखोगे, बीच में लिखोगे दोस्तों x, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे दोस्तों, x + 1, और इधर क्या लिखेगा दोस्तों, x - 1, ठीक है। हो गए ना 3 क्रमागत संख्याएं, 1 2 3 बराबर n, ठीक है। ये से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 3x बराबर n, ठीक, ये समझ गए आप। अगला क्या है, देखो 3 संख्याओं का औसत दूसरी संख्याओं का दोगुना है। 3 संख्याओं का औसत दूसरी संख्या का दोगुना है। 3 संख्याओं का औसत, देखो औसत क्या होता है दोस्तों, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। औसत यही तो होती है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो क्या कहा है, इससे देखो आप गणित की भाषा में कैसे लिखोगे। 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं के औसत दूसरी संख्या का दोगुना है। 3 संख्याओं के औसत, औसत क्या होता है, राशियों का योग, मतलब 3 संख्या a b c कोई संख्या है और 3, यही तो हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत इसी को तो बोलते हैं। क्या कहा है, दूसरी संख्या का दोगुना है, मतलब ये दूसरी संख्या का दोगुना है, बस काम खत्म। ये होगी गणित की भाषा, ये हो गई सवाल की टाइप, ठीक है। औसत को मैंने ऐसे लिखा, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 3 संख्याएं हैं a b c, तो कोई 3 संख्याएं हैं, ये नंबर आएंगे इसमें, ऐसे नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, बटा राशियों की संख्या। 3 संख्या है बराबर, ये किसकी है, दूसरी संख्या का दोगुना है, दूसरी जो संख्या है उसका दोगुना है। आप इसको आप काम में लोगे,
ठीक है, चलो अगला बात करते हैं और फाइनल बात करते हैं दोस्तों। और कोई है क्या? नहीं, एक, हाँ एक है दोस्तों, ए बी के 10वें भाग का 5 गुना है। तो इसमें क्या है, ए बी के 10वें भाग, बी के 10वां भाग का 5 गुना है, तब तो आप इसे बराबर करोगे, यहाँ पे रहेगा। एक सेकेंड, ये देखो, ये हो गई गणित की भाषा। ए बी के 10वें भाग का 5 गुना है, ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10a बराबर 5b, ठीक है, ये कट जाएंगे, दूना 10। अब इसे आप हल कर लेना, ठीक है ना। ये तो मैंने लिखा दिया कि ये गणित की भाषा है। अब इसको इस टाइप से लिखेंगे, ए बी के 10वें भाग का 5 गुना है, ये गणित की भाषा आपको लिखनी आनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे। चलो फाइनली बता देता हूँ मैं। देखो, एक राधा श्याम, कल जो आएंगे या फिर सेकंड हाफ में जो वीडियो आएगी वो समीकरण कैसे बनते हैं दोस्तों, उस पर बहुत मस्त से आप लोग समीकरण बनाना भी सीख जाओगे। जब तक आप लोग समीकरण बनाना नहीं सीखोगे दोस्तों, क्वेश्चन जब भी हर एग्जाम में XYZ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या क्वेश्चन की जो टाइप्स उम्र में वाले में रहती है, तो जब आप इसे नहीं पता करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो ठीक है, वो मैं बता दूंगा। एक लास्ट और फाइनल सवाल अभी का है, क्या है, ए बी के 10वें भाग का 5 गुना है। ए बी नहीं, राधा व श्याम की आयु का योग, इनकी आयु का अंतर का 5/3 गुना है। सबसे पहले तो दोस्तों देखो, ये जो 5/3 है ना दोस्तों, इसे आप 5:3 लिख सकते हो। इसे आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये अनुपात को भी दर्शाता है, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिखोगे, देखो, राधा प्लस श्याम की आयु का योग, राधा प्लस श्याम की आयु का योग, इनकी आयु के अंतर का, इनकी आयु के अंतर का, इनकी आयु के अंतर का 5/3 गुना है। इनकी आयु के अंतर का 5/3 गुना है, मतलब 5/3 गुना है इनके आयु के अंतर का, मतलब राधा माइनस श्याम के अंतर का 5/3 गुना है। ये हो गया प्रश्न की भाषा और ये हो गई गणित की भाषा। या फिर इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो, राधा प्लस श्याम और राधा माइनस श्याम, इन दोनों के आयु का योग का अंतर किसके है, 5/3 गुना है, ठीक है। आप ये फॉर्मेट काम में लोगे, ठीक है ना। तो अभी दोस्तों देखो, वीडियो पसंद कैसी लगी वीडियो बताना हमें कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है दोस्तों। जब तक आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करोगे, आप मैथ्स में हमेशा वीक रहोगे और हमेशा छटते रहोगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।